हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक इन योर द ट्रेडर। तो सबका प्यारा और सबका दुलारा पैर है गोल्ड XAU USD, जो कि हर एक ट्रेडर को तलाश होती है एक परफेक्ट सेटअप की, एक परफेक्ट एनालिसिस की। और आज मैं स्क्रीन पे मैं आपको गोल्ड का चार्ट एनालिसिस करके भी दिखाऊंगा। और मैं जो EMA यूज करता हूँ पर्सनली, और मैं सिर्फ प्राइस एक्शन पे वर्क करता हूँ। नो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, नो SMC, नो ICT, ओनली प्राइस एक्शन एंड सप्लाई डिमांड और EMA। इन बेसिस पे मैं वर्क करता हूँ। आज मैं आपको क्विक रिव्यू बताऊंगा एनालिसिस करके कि गोल्ड का सिनेरियो क्या है। अभी गोल्ड यहां तक आ सकता है 43,000, हाँ 43,050, यहां तक गोल्ड का सिनेरियो है। ये वाली लिक्विडिटी लेने गोल्ड आएगा और ये हमारा मेन सपोर्ट है, राइट। अभी 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे लेट्स कम टू 1 डे टाइम फ्रेम। 1 डे के टाइम फ्रेम देखो, गोल्ड ने यहाँ पे एक लोअर लो फॉर्मेट किया है। देखो यहां से एक लोअर लो फॉर्मेशन इसका स्टार्ट है। तो डेली टाइम फ्रेम में जब ये लेवल ब्रेक होगा तो हमारा जो लिक्विडिटी है या उसको सपोर्ट कह लो, यहां तक आने का प्रोबेबिलिटी है। अब गोल्ड में देखो 4 घंटे का टाइम फ्रेम जैसे कि देखोगे तो अभी पूरा बेरिश कैंडल परफॉर्म हो रहा है। और सेकंड वन थिंग, मंडे के दिन जो एक गैप अप हुआ था, मार्केट गैप को फील कर दिया आज इसने, ठीक है। कल मेरा मैं कल इसमें बैठा था, सॉरी कल इसमें मैं शॉर्ट ट्रेड लेके बैठा था, लेकिन मेरा एसएल हिट हो गया। आई थॉट कि ये कल गैप अप फील कर देगा, लेकिन इसने आज गैप फील किया, ठीक है। तो अब मैं कौन सी स्ट्रेटेजी पे काम करता हूं मैं आपको बताने वाला हूं। देखो सबसे पहले यहां पे मैंने सप्लाई एंड डिमांड ड्रॉ किया हुआ है, और सप्लाई डिमांड आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ड्रॉ करना है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ड्रॉ कर दिया, अब उसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ जाना है, ठीक है। सिंपल और सादा गणित। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आते ही यहाँ पे आपको देखना है, आप एंट्री ले सकते हो 5 या 15 मिनट में, ठीक है। तो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूं। अब यहाँ पे देखो सिंपल, यहाँ पे मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ था। यहाँ पे वेट ओके, देखो ये अपना डिमांड जोन है, ये अपना रेजिस्टेंस जोन है। अब यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, जैसे ही ब्रेकडाउन दिया यहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, हमने क्या किया, यहाँ पे रिटेस्ट, यहाँ पे उसका रिटेस्ट हुआ, हमने यहाँ पे रिटेस्ट पे सेल किया, और हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था 1:2 था, ठीक है। हमारी जो एंट्री हुई थी 4696 पे हुई थी, और हमारा जो एसएल था 4704, ठीक है। तो हमारा एसएल करीबन 90 पिप का एसएल, और टारगेट इसका देख लो कितने पिप का है। आपने एंट्री की 96 पे और 73 पे, करीबन 200 पिप का टारगेट है और 90 पिप की एसएल है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे EMA वाला फॉर्मूला समझाता हूं। अगर आपको ICT, SMC, प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी कर करके थक गए हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता, सिंपल सादा गणित में वो ट्रेड करना है ना, मैं आपको बताता हूँ EMA वाला फॉर्मूला। और हमेशा एक चीज याद रखो, गोल्ड हो या कोई भी पेयर हो, हमेशा लॉन्ग टाइम फ्रेम को ट्रेड करो। लॉन्ग टाइम फ्रेम आपको ये दिखाता है, स्ट्रेंथ दिखाता है, ट्रेंड का स्ट्रेंथ दिखाता है। अभी आप बहुत सारे लोग हैं जो 1-1 मिनट के टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं, लेकिन 1 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उसमें क्या रहता है, आपका रिस्क ज्यादा हो जाता है, आपको ज्यादा पिप्स नहीं मिल पाते। आप 4 घंटे का टाइम फ्रेम देखो, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में मैं आपको बताता हूँ इन द सेंस, देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ये मेरा सपोर्ट है, इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर उसने यहाँ पे रिटेस्ट किया। तो इन द सेंस 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में मुझे क्या दिख रहा है, एक बेरिश मूव दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक बेरिश मूव दिख रहा है, और प्लस यहाँ पे एक FVG भी दिख रहा है। तो अब जैसे यहाँ पे इस जोन पे मार्केट आता है, वापस इसी जोन पे मार्केट आता है, ठीक है, इसी जोन पे, तो हमें वापस यहाँ से एक सेल साइड एंट्री देखने को मिल सकती है, राइट। अब मैं EMA वाले फॉर्मूले की बात करता हूँ। तो मैं जो EMA यूज कर रहा हूँ काफी टाइम से, ये जो मैं इंडियन मार्केट में भी यूज करता था, वो EMA है 13 और 34। ये दो EMA को मैं सिर्फ
ट्रेडिंग में यूज कर रहा हूँ अभी। देखो ऑलरेडी भी मैंने लगाया हुआ है 13 और 34। देखो अब मैं इसकी सेटिंग दिखा देता हूँ आपको। जो 13 नंबर का ईएमआई है उसको मैंने ग्रीन कलर दिया हुआ है, राइट, ये 13 नंबर का ईएमआई। और ये जो 34 नंबर का ईएमआई है उसको मैंने रेड कलर दिया हुआ है, राइट, ओके। तो अब इसका सिनेरियो ये है कि ये जो 13 नंबर का ईएमआई ना वो छोटा ईएमआई समझ लो, और जो 34 नंबर का ईएमआई वो बड़ा ईएमआई समझ लो। चाहे वो डाउन ट्रेंड है और या अप ट्रेंड हो, इट वर्क्स बोथ साइड। अब 13 नंबर का ईएमआई 34 नंबर के ईएमआई को क्रॉस ओवर या क्रॉस डाउन करता है, हमको तभी एंट्री बनानी है। अब मैं आपको इसका एंट्री सिनेरियो बताता हूं। देखो यहाँ पे अभी ट्रेंड डाउन है, ठीक है। अब मैं 13 नंबर या 34 नंबर, सॉरी, ये दोनों ईएम को मैंने अप्लाई कर दिया है चार्ट के अंदर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 13 नंबर का ईएमआई 34 नंबर की ईएमआई को क्रॉस ओवर करता है या क्रॉस डाउन करता है। अगर देखो हम टॉप से सेल मारेंगे और बॉटम से बाय मारेंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे जो टॉप का सिनेरियो है, यहाँ पे टॉप अभी देखो 13 नंबर वाला जो ईएमआई वो ग्रीन कलर का है और रेड कलर का है 34 नंबर का ईएमआई। तो 13 नंबर का ईएमआई 34 नंबर को क्रॉस ओवर करता है ऊपर से, सॉरी क्रॉस डाउन करता है ऊपर से। तो हमें क्या करना है, एक सिंपल सी ट्रेड इनिशिएट करनी है। देखो अब मैं यहाँ से शॉर्ट का ट्रेड लेता हूँ। हमें सेकंड कैंडल रिटेस्ट पे, यहाँ पे जैसे ये ग्रीन ईएमआई पे रिटेस्ट हो गया, हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है और हमारा जो एसएल बनेगा वो स्विंग हाई का एसएल बनेगा, ठीक है, स्विंग हाई का एसएल बनेगा। और हमारा टारगेट देखो, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो हमारा टारगेट देखो कितना, आपको 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। अब किसी को समझ में नहीं आता लॉन्ग टाइम फ्रेम पे कैसे एंट्री लेते, तो आपको क्या करना है, सिंपली 5 मिनट का टाइम फ्रेम चलाना है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप यहाँ से देखते हो एकदम परफेक्ट ट्रेड मिला अपने को यहाँ से। देखो अब मैंने क्या बोला था, टॉप से सेल करना है, बॉटम से बाई करना है। देखो ये ईएमआई 13 नंबर का ईएमआई 34 नंबर को क्रॉस डाउन कर रहा है ऊपर से, देखो ये क्रॉस कर रहा है ऐसे। अब क्या करना है, यहाँ से शॉर्ट करना है। हमें हमेशा सेकंड कैंडल पर कंफर्मेशन पर ट्रेड लेना है। हमने यहाँ से एंट्री लगा दी और इस वाले कैंडल का एसएल रख दिया और हमारा रिस्क रिवॉर्ड देखो कितना है, 1:7 की ट्रेड गाइस, 1:7। बिलीव करो, जब आप इसको ऑन चार्ट अप्लाई करोगे तभी आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप ऐसा ईएमआई फाइंड करते हो। और देखो दूसरी एक बात, आपको इस ट्रेड में कब तक बैठे रहना है, जब तक कि ये ईएमआई इस रेड वाली ईएमआई से दूर चल रहा है और सारी कैंडलें ग्रीन ईएमआई के नीचे क्लोज हो रही है, आप तब तक ट्रेड में बैठे रह सकते हो, ठीक है। अब यहां से मान लो एंट्री कर दी मैंने, यहाँ पे एंट्री कर दी और ये वाला एसएल मैंने लगा दिया। और यहां तक मैंने क्या बोला, जब तक ये कैंडल ग्रीन ईएमआई के अंदर या तो उसके नीचे क्लोज हो रही है, जब तक आप ट्रेड में मतलब रिस्क फ्री बैठ सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे ही आपको 1:2 या 1:3 मिलता है, आपको यहाँ पे रिस्क फ्री कर देना है और ट्रेड को, अपना जो प्रॉफिट है उसको ट्रेल करके चलना है, राइट। अब ये हो गया सेल साइड के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ बाई साइड के लिए। बाई साइड के लिए सेम सिनेरियो। देखो अब यहाँ पे मेरे को बाई सेल, ओ हो, ये जो देखो पूरा गैप अप मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, पूरा गैप अप यहाँ पे ओपन हुआ। रुको मैं दूसरा एक बाई साइड का ट्रेड आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ओके राइट, अब देखो ये बॉटम से ये क्या कर रहा है, ये वाला ईएमआई इसको क्रॉस ओवर कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमारा क्या रूल है, सेकंड कैंडल पे हमको, सेकंड कैंडल कंफर्मेशन पे हमको ट्रेड लेनी है। तो अब मैं इसको लॉन्ग करता हूं यहाँ से। अब मान लो मैंने यहाँ से ट्रेड ले ली, हमारा ऑलवेज एसएल बहुत छोटा बनेगा और टारगेट आप देखो यहाँ पे कितना बड़ा टारगेट है, 1:11। ओ माय गॉड, 1:11। अब मैंने आपको क्या बोला, आपको ट्रेड में कब तक बैठे रहना है, जब तक कि ये ग्रीन वाला ईएमआई उसके ऊपर जितनी भी कैंडल क्लोज कर रही है, आपको तब तक ट्रेड में बैठे रहना सेफ है। जब ये ईएमआई के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज देती है, आपको एग्जिट मार देना है, ठीक है। अब ये चीज मैं बताता हूँ, ये जो ईएमआई है ना वो प्राइस को फॉलो करता है, ठीक है। ईएमआई हमेशा प्राइस को फॉलो करता है, तो जहां जहां प्राइस जाएगा वहां ईएमआई उसको फॉलो करता हुआ जाएगा। सिंपल सादा गणित है। जब
क्रॉस ओवर करे बॉटम से ऊपर की तरफ तो आपको बाय करना है, टॉप से वो क्रॉस डाउन करे तो आपको सेल करना है। छोटा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा आपका, एसएल छोटा बनेगा लेकिन आपका टीपी बहुत बड़ा बनेगा। मिनिमम ये आपको मिनिमम 1:3 1:4 देके जाएगा। ये वाले ट्रेड में 1:11 है, लेकिन यहां तक बैठने की आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर होल्डिंग पेशेंस पावर होना चाहिए। ठीक है, ये मेरे को प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। वापस से और एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि सिर्फ ये 1-2 बार ही काम करता है। ठीक है, इट वर्क्स। चलो अब यहाँ से एक दूसरी सेल साइड की एंट्री यहाँ पे हमको दिख रही है। अब मैं यहाँ से सेल साइड की सेटअप बना रहा हूँ। मैंने क्या बोला आपको, हमेशा सेकंड कैंडल पे आपको एंट्री लेनी है। ये रहा सेकंड कैंडल और यहाँ पे हमारा इसका एसएल बना दिया हमने। ठीक है, और ये रहा हमारा टीपी, कितना 1:4, आपको आराम से 1:4 मिल गया। ठीक है, 1:4 दिख रहा है आपको यहाँ पे। अपनी जो एंट्री है वो 47 पे, अपना जो एसएल है वो 53 पे, मतलब कि 50 पिप का एसएल और करीबन 350 पिप का यहाँ पे आपको टारगेट मिल रहा है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो ये है सिनारियो। अब मैं आपको करेंसी पेयर में भी अप्लाई करके दिखा देता हूँ। अगर आप करेंसी पेयर में भी ट्रेड करते हो तो मैं आपको उसमें भी अप्लाई करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यूरो यूएसडी का चार्ट अभी देखते हैं हम लोग। ये रहा यूरो यूएसडी का चार्ट। देखो सेम सिनेरियो है 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में। देखो अभी क्या सिनेरियो, देखो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में ना ये क्रॉस ओवर करने वाला है अभी। ये देखो जब ये कैंडल क्लोज होगी उसके बाद ये क्रॉस ओवर करेगा। लेकिन सबसे बेस्ट सिनेरियो ये वाला देखो, यहाँ से हमको बहुत अच्छी तगड़ी सेल वाला सेटअप मिला है। मैं यहाँ से सेल करूंगा। सेकंड कैंडल पे हमने बोला है सेल करना है। ये रहा सेकंड कैंडल और इसका पिछला स्विंग हाई का एसएल। और देखो जब तक कैंडल इस ग्रीन के नीचे क्लोज होती है तब तक हमको बैठे रहना है। तो भाई देखो 1:6 आपको आराम से मिल रहा है, 1:6 आपको आराम से मिल रहा है। लेकिन आपके अंदर यहाँ तक बैठे रहने का होल्डिंग पावर होना चाहिए, क्योंकि देखो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में क्या होता है, आपको वेट करना पड़ता है, क्योंकि एक कैंडल जो होती है 4 घंटे के बाद क्लोज होती है, राइट। तो ये वर्क करता है करेंसी पेयर्स में, गोल्ड में, सब में। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में भी एक बार एंट्री लेके दिखा देता हूँ। जिसको स्कैल्पिंग मारना है भाई 1:3 1:2 बहुत है, आपको आराम से इसमें मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक बॉटम से क्रॉस ओवर कर रहा है ये छोटा वाला ये में, मतलब कि 13 नंबर का ये में। अब मैं ऐसे लॉन्ग साइड की ट्रेड लेता हूँ सेकंड कैंडल पे। ठीक है, देखो यहाँ पे सेकंड कैंडल पे हमने एंट्री कर दी और इसका ये वाला एसएल ले लिया और यहाँ तक भी हम बैठे। ठीक है, यहाँ तक कितना हमको मिल रहा है, 1:3 आराम से मिल रहा है, इजीली हमको 1:3 मिल रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन द रिजल्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपको मिलने वाला है। देखो यहाँ पे वापस एक सेल का ट्रेड मिल रहा है। यहाँ से मैं सेल मारता हूँ सेकंड कैंडल से और ये वाला का मैं एसएल लगाता हूँ और देखो मेरे को कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। गाइस 1:3 आराम से मिल रहा है आप लोगों को। तो ये है ये में बेस्ट ट्रेडिंग, जो कि एक 12-13 साल का बच्चा भी कर सकता है। उसको बता दो कि भाई ये में जैसी क्रॉस ओवर होता है, क्रॉस डाउन होता है, एंट्री ले लो भाई। जितना इसको मास्टर करोगे उतना इसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। और जैसे मैंने आपको बताया मैं बेसिक सिंपल प्राइस एक्शन पे काम करता हूँ, तो मेरे पिछले चार्ट में आपको एनालिसिस बताता हूँ जो मैं सिंपल प्राइस एक्शन पे वर्क करता हूँ। अभी मैं ये में क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से 4 घंटे का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे लगा दिया, राइट। ओके, ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम लगा दिया। ये कौन सा चार्ट ओपन हो गया, वेट, मैं आपको दूसरे चार्ट में यूएसडी जेपीआई में ले जाके दिखाता हूँ। देखो ये यूएसडी जेपीआई में सिंपल प्राइस एक्शन पे ट्रेड लिया हुआ है। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये मैंने मेरा डिमांड जोन ड्रॉ किया, मतलब आप इसको सपोर्ट भी बोल सकते हो। सपोर्ट से ट्रेड लिया
कितना मिला 1:5। वापिस सेम सिनारियो, डिमांड पे ट्रेड लिया 1:2, ठीक है। और यहाँ पे भी सेल साइड की एंट्री बनी 1:3 आराम से। और इसमें भी आप यूज करोगे अपना ईएमए तो डेफिनेटली वर्क करेगा। लेट मी शो यू वन टाइम। देखो यहाँ पे मैंने ईएमए अप्लाई कर दिया, देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है, देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, यहाँ से भी आपकी एंट्री बन रही है। लेकिन यहाँ पे तो इतना बड़ा कैंडल परफॉर्म हुआ कि आपको एंट्री लेने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा इसमें फिर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्रॉस डाउन हुआ, ठीक है, कितना अच्छा सेटअप है। यहाँ पे मैंने सेल साइड सेकंड कैंडल पे एंट्री लेनी है, स्विंग हाई का एसएल, और देखो कितना मस्त टारगेट मिला यहाँ पे, आराम से 1:5 मिला। अगर आप करेंसी में जाते हो तो करेंसी में आपको क्या रहता है, होल्डिंग पावर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि करेंसी बहुत स्लो मूव करती है लेकिन बहुत प्राइजेक्शन में अच्छा मूव देती है, टारगेट आपको अच्छा मिलेगा इसमें, ठीक है। तो दिस इज माय ईएमए बेस्ड एनालिसिस। आप गोल्ड में भी वर्क करो, जिसमें आपको वर्क करना है, एक बार इसको बैक टेस्ट करो। मैंने बैक टेस्ट किया है, मैं वर्क कर रहा हूँ। आप 5 मिनट 15 मिनट अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम पे आप काम करते हो, आप पोजिशनल ट्रेडर हो, तो आप 4 घंटे पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो दिस इज माय एनालिसिस एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कुछ नया आपके लिए लाने का। तो आज के लिए इतना ही, और सब्सक्राइब आपने नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरे नॉलेजफुल वीडियो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।